हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे जो यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल से रिलेटेड रहेंगे। और आप याद रखिएगा, आपके लिए पर डे 40 क्वेश्चन यानी 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी होती रहे। तो चैनल में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो जल्दी से आंसर इसका कमेंट में बताते जाइएगा आप। यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। तो याद रखिएगा, यमुना को किस नाम से भी जाना जाता है? कालिंदी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषादी का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताइए, निषादी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमेंट में आप बताते चलिएगा, जिससे हम आपके कमेंट को लाइक कर सकें। जल्दी से बताइए कि इसका निषादी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है तम, ऑप्शन सी। इसका पर्यायवाची शब्द तम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है समानार्थी, यानी उसकी तरह। क्या होगा मतलब, जो पर्यायवाची का शब्द है कि एक शब्द के अनेक मतलब होना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानार्थी। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिससे हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहें। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से बताइए, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्मी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उर्मी। तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उर्मी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तिलक लगाने में किस अन्वय का प्रयोग उपयुक्त होगा। तो बताइए इसका तिलक लगाने का अन्वय प्रयोग उपयुक्त कौन सा सही है? तो तिलक लगाने को हम कहते हैं ऑप्शन बी, अक्षत। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, अक्षत। अगला है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताइए कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में इसको आयोजित किया गया था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है, यानी कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसके आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2796 विश्व की में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको मान्यताएं प्राप्त की गई हैं। अन्य भी भाषाएं हैं, लेकिन जिनको मान्यता प्राप्त है वे कितनी है? 2796। अगली है, बोली विकसित होकर बनती है, यानी जो हम बोलते हैं वह विकसित होकर क्या बनती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कमेंट में जरूर बताते चलिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि बोली विकसित होकर क्या बनती है। तो इसका आंसर है विभाषा। तो बोली जब विकसित होती है तो क्या बन जाती है? वो विभाषा बन जाती है। ठीक है, ये आपको इसके जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको पीडीएफ लेने के लिए जो हमारे चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और वहां से सभी की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? जल्दी से बताइए, ये जो पक्षी है उसमें कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी, 3। यानी पक्षी में कितने व्यंजन होंगे? तो पक्षी में 3 व्यंजन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है। सिर्फ इनमें से बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 46। ठीक है, क्या है? 46 इसका सही आंसर होगा। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध जो वर्तनी है वह शब्द कौन सा है? जल्दी से उसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, देदी या पान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, जो सही वर्तनी है वह शब्द कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताते चलिए आप कमेंट में। तो इसका आंसर है पूजनीय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पूजनीय इसका सही आंसर होगा। अगला है, इसमें सही शब्द छाटिए। इसका सही शब्द क्या है? अंतर्भाव। इसका तो पहले से ऑप्शन टिक हो रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
जिसने शपथ पूर्व प्रतिज्ञा की हो, तो उसके लिए क्या शब्द होगा? जिसने शपथ पूर्ण प्रतिज्ञा की हो उसके लिए क्या शब्द होगा इनमें से? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संशप्त। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए है, संशप्त। इसका आंसर होगा जो शपथ पूर्ण प्रतिज्ञा ली हो जिसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका साधना सहेजता से हो सके, ठीक है, जिसकी साधना सहेजता से हो सके उसको क्या कहेंगे, उस शब्द को क्या कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सुसाध्य। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, सुसाध्य, जो साधना में सहजता से हो। ठीक है, वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता, तो उसके लिए क्या शब्द होगा? जो आत्माभिमान मतलब अपने आप को ऊंचा नहीं बताता, तो वह उसके लिए क्या शब्द बोला जाएगा? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धरोदात। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, धरोदात। आगे बढ़ते हैं हम। तो संकलन किया हुआ के लिए क्या शब्द है? जो व्यक्ति संकलन कर लेता है तो उसके लिए क्या शब्द होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संकलित। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संकलित। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो जल्दी से बताइए, प्रबल में कौन सा उपसर्ग होगा? पर, प्रा, या पर, या परा? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रबल में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन बी, प्रा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रा, सही आंसर होगा। बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जो बा है वे एक उपसर्ग है, तो इससे कौन सा शब्द बना होगा? आंसर जल्दी से बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदौलत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बदौलत, इसका सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा, आपके लिए डेली पर डे क्या है, 40 क्वेश्चन आपके हिंदी से रिलेटेड आते रहेंगे, जो आपके एग्जाम को तैयारी करने में काफी महत्वपूर्ण और सही साबित होंगे। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाले हैं, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर डेली देखते रहिएगा। तो निम्न किसमें किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से बताइए किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनाधिकार। तो इसकी जो वर्तनी है वह अशुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल्दी से बताइए, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द सुरभोग है। इसका सही आंसर क्या है? सुरभोग, इसका सही आंसर है। अगला है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो रीति का बहुवचन शब्द हमें बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीतियां। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रीतियां, इसका सही आंसर है। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बंधुओं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बंधुओं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है? जल्दी से बताइए कौन सा सर्वनाम सही होगा इसमें? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, निश्चयवाचक, सही आंसर होगा। तो निम्न में से विशेषण पद कौन सा है? बताइए इसका आंसर। निम्न में से विशेषण पद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोलोचना। ठीक है, क्या हो जाएगा? अयोलोचना, इसका सही आंसर होगा। वह खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, कौन सा काल है? बताइए इसमें। यानी ये किसकी बात हो रही है? पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, वह खाना खा रहा था, तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर, इसमें ध्यान रखिए था, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल। क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, यानी अपूर्ण का मतलब वह खाना खा रहा था, वह पूरा खा नहीं चुका, इसलिए वो अपूर्ण रह गया। तो इसका अगर वह खाना खा चुका होता तो इसका क्या होता? पूर्ण भूतकाल। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसमें बताइए पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए, सुधा। इसका आंसर सही क्या है? सुधा।
अगला है पति पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? जो पति शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ। तो पति का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो गया? वल्लभ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको बताना है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? मरकट। बाकी सब क्या है? बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह कौन सा है? मरकट है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी से बताइए, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शारदा। जो सब कुछ मानता है लेकिन उपयुक्त शब्द है, जो सब कुछ मानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो सब कुछ मानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानता है। ठीक है, उसका सही आंसर क्या होगा? सर्वज्ञ, यानी वह ज्ञानी है जो सब कुछ जानता है। अगला है कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची है? ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शार्दुल। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल, ऑप्शन सी। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरी। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदरी। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इप्सित का सही विलोम शब्द बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिप्सित। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनिप्सित, इसका सही आंसर होगा। अगला है सहचार्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो सहचार्य का विलोम शब्द क्या है? तो सहचार्य का विलोम शब्द है ऑप्शन डी, अलगाव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अलगाव, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर होगा अस्पृश्य। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अस्पृश्य, इसका सही आंसर होगा। अगला है अज्ञे का विलोम शब्द। तो अज्ञे का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर है विज्ञ, अज्ञे का विज्ञ। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञे का विज्ञ। तो पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो पुष्प का पर्यायवाची सही, इसमें सही पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो पुष्प का इसमें सही पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी, सुमन, इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ तक क्या थे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप चैनल पर हमेशा बने रहिएगा जिससे आपको हिंदी के सभी क्वेश्चन पर डे मिलते रहें।